मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, दूर और नज़दीक से सुनने वाली हमारी माँ और बहनों, मैं एक बात कहूँगा, उसका फैसला आपसे चाहूँगा। अभी मुझे यहाँ पे तकरीर करनी है। अगर मैं यहाँ पे अभी कुछ और पढ़ने लगूँ तो आपको अच्छा लगेगा? बोलिए, लगेगा अच्छा? हमारे कहने का मतलब ये है कि आज तक जितनी जगह भी मैं प्रोग्राम में गया हूँ, चाहे वो शायर हो या चाहे वो मदरसा के तालिबे इल्म हो, यही नहीं जानते कि नात किसको कहते हैं। कभी माँ के बारे में तो कभी बाप के बारे में तो कभी होय होय तो कभी हाय हाय। अजीब हाल है भाई। नात के लिए आपको बुलाया जा रहा है ना, और आप नबी की तौहीन कर रहे हैं। नात पढ़िए आप। नात नात किसे कहते हैं? आप नात पढ़िए। कोई आकर के गजल पढ़ रहे, कोई आकर के नज़म पढ़ रहे, कोई आकर के कुछ पढ़ रहे। अभी इस मजलिस में शुरू से हूं मैं आखिर तक, आपके अनाउंसर साहब, नाजिम साहब ने जो नात पढ़ी है, उसके अलावा एक ने भी नात नहीं पढ़ा है। अब क्या कहना चाह रहे हैं? क्या दिखलाना चाह रहे हैं जमाने को? हमें खुद मालूम नहीं है कि नात किसे कहते हैं। अंजुमन होती है, हम लोगों ने भी अंजुमन किया है और आज भी अंजुमन होती है। तो सबसे पहला जो खड़ा होता है, जो अनाउंसर ही कह लीजिए या नाजिमे जलसा कह लीजिए या नाजिमे अंजुमन कह लीजिए, जब वो खड़ा होता है तो क्या पढ़ता है? कौन हदीस पढ़ता है वो? कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युबदा बिहम्दिल्लाहि फहुवा अक़ता औ अज़्ज़म, कि जिस मजलिस का आगाज अल्लाह तबारक व तआला के हम्द के साथ और अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र के साथ न की जाए, वो मजलिस नाकिस और दुम बुरीदा रहती है। उस मजलिस में बरकत नहीं होती है, उस मजलिस पे खैर के फैसले नहीं होते हैं। आपको जहां मालूम करना हो मालूम कर लीजिए। और उसके बाद जब कुरान की तिलावत हो गई, अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान कर दिया गया, तो उसके बाद खड़ा होता है वो और कहता है कि अगर इस रूए जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला के बाद कोई ज़ातो शख्सियत है जो काबिले तारीफ है, जिसकी तारीफ की जाए, वो आकाए मदनी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। उनकी शान में नजराने अकीदत पेश करने के लिए फला साहब को दावत दी जाती है। हमने भी किया है, हमने भी अंजुमन किया है, हमने भी अंजुमन चलाया है। यही तरीका है। उसके बाद खड़ा होता है, नात पढ़ता है। नात का मतलब यह है कि जिसमें आकाए मदनी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान किया जाए। आप बतलाइए कि आपके सामने जितने नात पढ़े गए हैं, क्या एक में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई है? बोलिए। इसी वजह से मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब दामत बरकातुहुम बहुत सारे प्रोग्राम में दावत नहीं लेते हैं। अजीब मिजाज बना लिया है लोगों ने। आप नात पढ़िए, आपको नात की दावत दी गई है। आप नात पढ़िए, हमको तकरीर की दावत दी गई है। हम तकरीर करेंगे, हम नात पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? बोलिए, नहीं अच्छा लगेगा। आपको नात की दावत दी जा रही है, आप आकर के नज़म सुना रहे हैं। क्या मतलब हुआ भाई? क्या मतलब हुआ इसका? ये
शादी की मजलिस है, दो दिलों की जोड़, दो दिलों का लगाव। इसकी मिसाल आप समझिए कि जब दो आदमी एक जगह जमा हुए, मियां और बीवी, तो उससे एक खानदान बनता है। लेकिन कब? जब दोनों एक साथ रहेंगे। इसकी मिसाल समझिए, अपने दुनियावी एतबार से आकर इसकी मिसाल हम और आप समझे कि एक गाड़ी है, अगर 4 चक्का वाली गाड़ी है तो 4 चक्का वाली, या 2 की मिसाल है, 2 ही की बात ले लीजिए। चूंकि मियाँ और बीवी का मामला है, इसलिए 2 चक्के वाली गाड़ी जो बाइक है, जिसे हम लोग मोटरसाइकिल कहते हैं, वही मिसाल को ले लीजिए। 2 चक्के की गाड़ी है, अगर दोनों चक्के में हवा बिल्कुल फुल है, उसके नट और कल पुर्जे जितने हैं वो सब बिल्कुल सही सालिम हैं। वो सब अगर बिल्कुल सही सालिम है, तो अगर आप गाड़ी को जिस सिमत में ले जाना चाहेंगे, वो गाड़ी उस सिमत में बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ चली जाएगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि दोनों चक्का के अंदर और दोनों पहिया के अंदर हवा मुकम्मल है, हवा भी भरे हुए हैं, और गाड़ी भी बिल्कुल सही सालिम है, एकदम सही सालिम है। तो होता क्या है कि आप जिस अंदाज में गाड़ी को लेकर जाना चाहेंगे, उस अंदाज में वो गाड़ी चली जाएगी, आप जैसे लेकर जाना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारी गाड़ी बिल्कुल तंदुरुस्त है, हमारी गाड़ी बिल्कुल सही है। अगर वही गाड़ी में से एक चक्का के हवा को आप निकाल दें और उसके बाद अगर हम गाड़ी को चलाना चाहें, तो गाड़ी चलेगी? बोलिए, गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, गाड़ी नहीं चलेगी। क्यों? इसलिए कि एक चक्का मान करके चलिए कि दोनों चक्के में हवा भी है, लेकिन उसके कुछ नट है जो ढीले पड़े हुए हैं, तो गाड़ी तो चल रही है, लेकिन खटखट की आवाज आती है। गाड़ी चल रही है, क्यों? इसलिए कि चक्के में हवा है, इसलिए गाड़ी चल रही है, लेकिन नट और कल पुर्जे कुछ ढीले हैं, जिसकी वजह से खटखट की आवाज आ रही है, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वाले को मजा नहीं आ रहा है। होता है ऐसा कि नहीं होता है? अपने हिसाब में समझिए इस बात को, होता है कि नहीं होता है? एकदम होता है। बेऐन ही यही मिसाल मियाँ और बीवी की है कि अगर दोनों का मिजाज एक जैसा बना हुआ है, दोनों के बात विचार एक जैसे बने हुए हैं, दोनों का तर्ज़े अमल एक जैसा बना हुआ है, तो बगैर किसी परेशानी के वो जिंदगी की गाड़ी आगे चलती रहेगी। जिंदगी की गाड़ी आगे चलती रहेगी, जहां तक आप चाहते हैं वहां तक ले जा सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि इंसान है हम, भूल अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर रखा है, गलती को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर छुपाया है। कोई इंसान दूध का धुला हुआ नहीं है, चाहे हम हो, आप हो, कोई भी हो, कोई इंसान दूध का धुला हुआ नहीं है। बेऐब सिर्फ खुदावंदे कुद्दूस की जात है, जिसकी जात को कोई ऐब नहीं है, जिसकी जात को कोई दाग नहीं है। वरना दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिस मजहब के मानने वाले हो, जिस मसलक के मानने वाले हो, जिस धर्म के मानने वाले हो, जितने भी लोग हैं, कोई भी दूध के धुले हुए नहीं है।
गलती सब के अंदर है, भूल चूक सब के अंदर है, गुनाह सब से होता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कुरान क्या कहता है? फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, कि इंसान तू क्या समझ रहा है, तू बहुत बड़ा हो गया, तू अपनी बीवी के ऊपर हुकूमत चला रहा है। एक गलती हो गई, बीवी को पकड़ के पीट दिया, सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया, पकड़ के पीट दिया। क्या तुमसे गलती नहीं होती है? तुमसे भूल नहीं होती है? किताब के लिखने वाले ने एक मिसाल दिया है कि जिस इंसान के अंदर अगर 100 गलती है, अगर हम ढूंढेंगे तो उसमें से एक अच्छाई जरूर निकल कर आती है। गलती का पुतला इंसान जरूर है, लेकिन जब हम उसके पीछे पड़े रहेंगे, जब हम उसको देखेंगे, जब हम उसमें तलाश करेंगे, जब हम उसमें लगे रहेंगे, तो एक न एक अच्छाई जरूर निकल कर आएगी। क्यों? इसलिए कि कुरान कहता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को सबसे बेहतरीन सांचे में पैदा किया है। इंसान को सबसे ज्यादा बेहतरीन, अहसन यानी उससे ज्यादा खूबसूरत दुनिया में हो ही नहीं सकता है। उस सांचे में और सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छे नमूने में हमने इंसान को पैदा किया है। इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अहसन का लफ्ज कहा है। अहसन एक ऐसी खूबसूरती कि जिससे ज्यादा खूबसूरत परवरदिगार आलम ने किसी को नहीं बनाया। वो हजरत इंसान है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, तो जिसके अंदर 100 बीमारियां हैं, जिसके अंदर 100 गलतियां हैं, जब उसके पीछे हम पड़े रहेंगे तो उसमें एक अच्छाई आपको जरूर निकल कर आएगी। मिसाल के तौर पर दुनियावी एतबार से समझिए, ताकि मिसाल दिमाग में बैठ जाए और उसे हम अपनी अमली जिंदगी में लाएं। यह घड़ी है, अभी 11:10 हो रहा है लगभग। ये घड़ी बंद हो जाए, समझिए गौर से, ये घड़ी बंद हो जाए, अगर पूरे दिन और पूरी रात में अगर हम इस घड़ी से सही वक्त का अंदाजा लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं? बोलिए, नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। किसी भी, चाहे वो रात हो या दिन हो, अगर हम सही वक्त का अंदाजा लेना चाहेंगे तो बंद घड़ी से हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन जब इसी घड़ी में, जैसे दुनिया की घड़ी में सुबह में, दिन में 11:10 होगा और आप अपनी बंद घड़ी में जब देखेंगे तो इसमें भी 11:10 होगा कि नहीं होगा? रात में जब दुनिया की घड़ी बजाएगी 11:10, जब इस घड़ी बंद घड़ी में भी हम देखेंगे तो इसमें भी 11:10 होगा कि नहीं होगा? ये तो दुनियावी मिसाल है। अब आप आइए अपनी जिंदगी में कि मैंने ये मिसाल आपको फिट करके क्यों बतलाया कि एक बंद घड़ी से अगर हम सही टाइम का अंदाजा लेना चाहे तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन जब हम इसके पीछे पड़े रहे, इसके पीछे लगे रहे, इसमें ध्यान रखे रहे, तो 2 वक्त घड़ी ने हमें सही वक्त बतला दिया कि नहीं बतलाया? बेआईने ही मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मियाँ बीवी का मामला भी ऐसे ही है। हम और आप ये कहते हैं कि लड़कियों के अंदर, बीवियों के अंदर सिर्फ खराबियां ही खराबियां हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आपकी बीवी के अंदर 100 खराबी हो, 100 गलती हो, लेकिन आप उसकी गलती को नजरअंदाज करते रहिए और उसके बाद जब उसके पीछे आप लगे रहेंगे तो आपको उस बीवी के अंदर एक न एक अच्छाई हर हाल में निकल कर आएगी, एकदम निकल कर आएगी। इसको कोई इंकार नहीं कर सकता है।
अगर सब के सब खराबी हो तो फिर ये रिश्ते चलते कैसे हैं? कहीं ना कहीं तो अच्छाई है, कहीं ना कहीं तो अच्छाई है। तो मैं ये कह रहा था कि रिश्ता को चलाने के लिए दोनों का हम मिजाज होना बहुत जरूरी है। आप गरम लोहा घर में ना बनिए, हर वक्त अपने नाक के ऊपर गुस्सा मत चढ़ाए रहिए, इससे आपका रिश्ता चलेगा नहीं, इससे आपका रिश्ता बिगड़ जाएगा, इससे आपका रिश्ता टूट जाएगा, आप चला नहीं पाएंगे। हमारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? खियारुकुम खियारुकुम लिअहलिही, कि तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा हो। जब आप घर में आए तो घर में बिल्कुल एकदम शेर की तरह धाड़ते हुए ना आए, चीते की तरह चिंघाड़ते हुए ना आए, बल्कि आपको अल्लाह ने एक जिम्मेदारी दी है, आपको अल्लाह ने जिम्मेदार बनाया है, आपको अल्लाह ने एक जिम्मेदारी डाली है। आप बाप हैं, आप शौहर हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए जब आप घर में आते हैं तो गरम गरम लोहा बन करके ना आइए, बल्कि जब घर में आते हैं तो बिल्कुल एकदम इत्मीनान के साथ में, एकदम नॉर्मल अंदाज में हंसते हुए घर के अंदर आप दाखिल होइए, घर के अंदर दाखिल होइए। नबी के तरीके को आप अपनाना लीजिए, नबी के तरीके को अपना लीजिए। ना घर में झगड़ा होगा, ना घर में फसाद होगा, ना रिश्ते टूटेंगे, कभी नहीं हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपना लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका को आप अपना लीजिए, कभी रिश्ता आपका बिगड़ेगा नहीं, कभी आपको बीवी से झगड़ा नहीं, कभी रिश्तेदार में झगड़ा नहीं, कभी मोहल्ले में झगड़ा नहीं, कुछ नहीं होगा। आप नबी के तरीके को अपना लीजिए। नबी का तरीका क्या है? आकाए मदनी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हो रहे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा प्याला में पानी लेकर के पी रही हैं। जब आप आते हैं दूर से कहते हैं या हमारा मेरे लिए भी पानी बचाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा को प्यार में हुमैरा कहा करते थे। क्या हुमैरा, आयशा मेरे लिए भी पानी बचाओ। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा जितना पानी उन्होंने पिया था उसके बाद प्याला वहां पर वो रख दी और उसके बाद आटा गूंथने के लिए चली गई। कुर्बान जाओ जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी पर कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आ गए, आने के बाद प्याला को हाथ में लिया और प्याले को लेकर के आप अपने होंठ तक लाए और उसके बाद प्याला को हटा दिया, प्याला को नीचे कर दिया। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा वहां से देख रही थी। या नबी अल्लाह, क्या है? पानी गंदा हो गया, चीज है क्या है? कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, क्या फरमाया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? क्या आयशा, ना तो प्यार पानी कम है, ना प्याला गंदा है, ना पानी गंदा है और ना पानी में कुछ गिरा हुआ है, पानी बिल्कुल साफ शफाफ है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि आयशा, तुमने इस प्याले में अपने होठ को कहां पर लगाया था? तुमने इस प्याले में अपने होठ को कहां पर लगाया था? मैं ये तुमसे पूछना चाहता हूँ। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा दौड़ कर आती है, कहा या नबी अल्लाह, मैंने अपने होठ को यहाँ पर लगाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले को घुमा दिया और अपने होठ को उसी जगह पर अपने होठ को लगाया जहाँ पर अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा ने पानी पिया था। क्या जब हम इस तरीके को, इस उसूल को अपने घर में लाएंगे, अपने बीवियों के बीच अपनाएंगे, तो क्या
बीवी को हमारी जो है सो वो बैल की तरह जो है दो सींग है क्या कि वो चलते चलते हमें ढाई मारेगी? नहीं मेरे भाइयों, कतई ऐसा नहीं है। वो तो हमारे ही तरह है। जैसे हम इंसान हैं वो भी इंसान है, जैसे हम बीमार होते हैं वो भी बीमार होती है, जैसे हमें भूख की ख्वाहिश होती है उसे भूख की ख्वाहिश होती है, जैसे हमें कपड़े की जरूरत पड़ती है, जैसे उन्हें कहीं हमें जाने की ख्वाहिश होती है उन्हें भी जाने की ख्वाहिश होती है, जैसे हमें आराम की जरूरत होती है उन्हें भी आराम की जरूरत होती है। हमने तमीज क्यों पैदा कर दिया? हमने बीवियों को नौकरानी क्यों बना दिया? हमने बीवियों को खादमा क्यों बना दिया? वो खादमा नहीं है, वो आपके घर की नौकर नहीं है, वो आपके दीन और आपकी दुनिया दोनों की मुहाफजा है। उसकी वजह से आपका दीन भी महफूज है और उसकी वजह से आपकी दुनिया भी महफूज है। कहां हम जा रहे हैं? छोटी सी गलती पर बीवियों को मार देते हैं, छोटी सी गलती पर हम ये कर देते हैं। कतई नहीं मेरे भाइयों, कभी ऐसा मत कीजिए। आप अपने दिल से पूछिए कि जब हमसे गलती हो जाती है तो हमें कौन मारता है? बोलिए। बीवी से गलती हो गई तो आपने पिटाई कर दिया, और जब हमसे गलती होती है और बीवी मार दे तब क्या कीजिएगा? तब क्या कीजिएगा? तब सबसे पहले सास को फोन लगाइएगा, अरे आपकी बेटी हमारे ऊपर हाथ उठा लिया। ससुर को फोन लगाइएगा, क्या आपने अपनी बेटी को सिखाया है? शौहर की इज्जत क्या होती है, शौहर की तमीज क्या होती है, शौहर के यहाँ पर कैसे रहा जाता है, आपकी बेटी को कुछ मालूम ही नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये तमीज हमने क्यों पैदा कर दी? ये तमीज हमने पैदा क्यों कर दिया? आप बीमार होते हैं वो भी बीमार है, आपको आराम की जरूरत है उसे भी आराम की जरूरत है, आपसे गलती हो जाती है उससे भी गलती हो गई, आप उसे नजरअंदाज कर दीजिए। क्या कहा शायर ने? करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। जब दुनिया वाले पर हम रहम करेंगे, दुनिया वाले पर हम हमदर्दी दिखाएंगे, तो इसका फायदा ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर रहम करेगा। कहां? अर्शे बड़ी के ऊपर, आसमान पर अर्शे बड़ी के ऊपर रहम करेगा। लेकिन आज तो मामला ये है कि हमारा सब होना चाहिए, दूसरे का नहीं। सब हमारा हो, दूसरे का नहीं। हम और आप, हम माशरे के हिसाब से तकरीर करते हैं, क्योंकि हमारे माशरे में नखादा लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, जाहिल लोग हैं। अगर उनके सामने हम फसीह बलीग दकीक उर्दू अगर हम बोलने लगे तो आपके सर से वो बात गुजर जाएगी और आपको पल्ले नहीं पड़ेगा कि मौलवी साहब क्या बोल करके चले गए, वो हवाई फायरिंग हो जाएगी। इसलिए कहीं भी हम मुआशरे के हिसाब से बात करते हैं, जिस तरह के हमारे सामेईन होते हैं, जिस तरह के लोग हमारी बात को समझ सकते हैं, हम उस हिसाब से बात करते हैं, उससे अलग बात नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी कमी आज हमारे मुआशरे में ये है कि आज हम धड़ल्ले से एक बात कहते हैं, एक बात कहते हैं। सब लोग अपने सीने पर हाथ रख के कहिए, मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, मैं तो आपकी गोद में खेला हूं, आपका खाना खाया हूं, आपके सामने पढ़कर आया हूं, मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, आप हमारे बाप हैं, आप हमारे दादा हैं, मैं आपका बेटा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हम लोग एक बात मुआशरे में करते हैं, अपने दिल पर हाथ रख कर कहिए,
क्या कहते हैं कि बेटी समाज की होती है। बोलिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलिए, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बेटी समाज की होती है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुरान क्या कहता है? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को सबसे बेहतरीन सांचे में पैदा किया है। बेटी समाज की होती है, लेकिन जब आपसे कोई मशवरा लेता है कि भाई फलाने की बेटी कैसी है, तो आप क्या कहते हैं? अरे उस गांव में शादी न कीजिएगा, अरे उससे शादी न कीजिए, फलाने से, अरे उसकी यहां न कीजिए। अल्लाह का खौफ करो, अल्लाह का डर पैदा करो। दुनिया में चल जाओगे, अल्लाह के यहां नहीं बच सकते हो। आपके न कहने से किसी का रिश्ता नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और आपके हाँ कहने से किसी का रिश्ता हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। ये नविश्त है, खुदाबंदी है। मैंने कुरान की एक छोटी सी आयत इसीलिए पढ़ी है। कुरान क्या कहता है? वखलकनाकुम अज़वाजा, कि हमने तुमको जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। हमने तुम्हारा जोड़ा दुनिया में भेज दिया है। जैसे हदीस में आता है कि जब दुनिया में कोई बीमारी आती है तो उससे पहले परवरदिगार आलम दुनिया में उसकी दवा भेज देता है। जब उसकी दवा भेज देता है तब वो बीमारी आती है। ये अलग बात है कि आज डॉक्टर वहां तक नहीं पहुंच पाते। आज एड्स की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, लाइलाज है आज डॉक्टरों के लिए। लेकिन अगर आप कुरान से पूछेंगे, अगर आप हदीस से पूछेंगे, तो आपको कुरान भी चिल्ला करके कहेगा कि कोई उस बीमारी का इलाज है दुनिया में। अगर आप हदीस से पूछेंगे तो हदीस भी आपको कहेगी कि उस बीमारी का इलाज दुनिया में है, उस बीमारी का इलाज दुनिया में है। तुम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो। बे नहीं, यही मामला हमारे और आपके रिश्ते का होता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी लड़का को पैदा करता है और अगर उसकी उम्र शादी तक पहुंचने वाली होती है तो जिसे उसकी बीवी बननी है उसे भी परवरदिगार दुनिया में पैदा करता है। ये नविश्त है, खुदाबंदी है। हमारे न कहने से किसी का रिश्ता नहीं टूटता है, हमारे हाँ कहने से किसी का रिश्ता नहीं बनता है, नहीं होता है। ये बिल्कुल अटल फैसला है। इसलिए अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की खौफ खाते हुए अगर कोई आपसे मशवरा लेता है किसी के बारे में, तो आप अगर सही नहीं बोल सकते हैं तो आप खामोश रहिए, लेकिन ऐब न लगाइए, ऐब जोई न कीजिए। कुरान क्या कहता है? या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। कुरान कहता है कि हमने तुमको एक औरत और एक मर्द से पैदा फरमाया है। एक मर्द और एक औरत से हमने तुम्हें पैदा फरमाया है और तुम्हारे बीच हमने कबीले बना दिए। किसी को अंसारी बना दिया, किसी को शेख बना दिया, किसी को पठान बना दिया, किसी को सैयद बना दिया, किसी को और दूसरी बिरादरी में तकसीम कर दिया। क्यों? लड़ाई करने के लिए नहीं, बरतरी पैदा करने के लिए नहीं, अपनी इज्जत दिखलाने के लिए नहीं, अपनी नाक ऊंचा करने के लिए नहीं, लितारफू, इसके लिए कि तुम पहचान लो कि ये आदमी जो सामने बैठा है
ये फला का भाई है, ये आदमी जो सामने बैठा है ये हमारे